सभी को नमस्कार। देखो, राजस्थान में हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है। तो फॉर्म कैसे भरना है, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब हम अब देखेंगे आज। रिक्रूटमेंट ऑर्डर जो भी निकला हुआ है, सबसे पहले हम राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे। तो इधर आपको गूगल पे टाइप करना है हाई कोर्ट राज। ठीक है, तो इससे हाई कोर्ट राजस्थान का वेबसाइट आ जाती है। जैसे ये आ गया राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे हमें जाना है सबसे पहले। ठीक है, तो हमें क्लिक करना है। एक सेकंड। ठीक है, ये राजस्थान हाई कोर्ट की ये साइट है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एंटर साइट ओपन होगी। ठीक है, ये राजस्थान हाई कोर्ट की साइट ओपन हो चुकी है। अब हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो नीचे हम देखेंगे रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन आता है। ये ये आपको देख रहा होगा रिक्रूटमेंट वाला। ओके, तो रिक्रूटमेंट वाले इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो हमें रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है, इस पे। ठीक है, इस पे क्लिक करने के लिए इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया मैंने तो ये ओपन होके आ गया। ठीक है, रिक्रूटमेंट वाला। अब नीचे रिक्रूटमेंट में नोटिस में काफ़ी जो भी वैकेंसी निकली हुई है वो दिखा रखा है। जैसे हमें ग्रुप में क्लास फोर्थ की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो सेकंड वाला देखो ऑप्शन आप। सेकंड वाला जो आपको दिखा रखा है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होके मेरे सामने आ जाएगा। अब ये नीचे स्क्रॉल करो तो ये आ गया है। ठीक है, ओपन एप्लीकेशन पोर्टल आ गया है। तो 9 तारीख को एडवर्टाइजमेंट निकाला था इन लोगों ने, ये 9 तारीख को। फिर इन्होंने 27 को इसकी इंस्ट्रक्शन कैसे फिल करना है वो डाला है। ठीक है, तो हमें एडवर्टाइजमेंट को पहले हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट मैं ओपन करता हूँ। ये हमने एडवर्टाइजमेंट ओपन किया, ये हमारे सामने है राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप फोर्थ वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें दी गई है जो हमें बेस मेन चीज़ है वो हम देखेंगे। जैसे देखो, ये लेवल 1 की पोस्ट है। और आपका बेसिक जो स्टार्ट होगा 17,700 से 56,200 के बीच में रहेगा। और आपको जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें आपको जो पैसे मिलेंगे वो होंगे 12,400। ठीक है, तो अब हम नीचे और चेक करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए हमें इसका फीस भी देख लेते हैं। देखो, आपको आप लोगों को जो भी आप कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आप फी देख लेना। सामान्य वर्ग के लिए 650, ओबीसी के लिए 550, SC ST के लिए 450 एंड दिव्यांगजनों के लिए 0। ओके, तो ये इसकी फ़ीस है, चेक कर लेना। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, नीचे चेक करते हैं और इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या हमें दे रखा है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। एक बार आप भी इसको रीड कर लेना। इम्पोर्टेंट पार्ट आप जो भी चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हमारी इम्पोर्टेंट रहती है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में हमारे पास जैसे 10th होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, सेकेंडरी किसी भी बोर्ड से सेकेंडरी आप किए हुए हो, जैसे 10th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद हम नीचे से चलते हैं। जैसे एज लिमिट का भी है। जैसे एज लिमिट हमारा है ये 18 से 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसमें छूट भी काफ़ी दे रखा है कि किस किस को कितना, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है, लिया है। अब एज में रिलैक्सेशन भी आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे कितने SC ST किस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो नीचे आपको देखो मेन चीज़ आपका ये आता है कि आपको परीक्षा कैसे होगा और कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आएगा उसमें। तो उस हिसाब से आप देखो, आपका लिखित एंड
लिखित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, मतलब आपका इंटरव्यू भी होगा, लिखित परीक्षा भी होगी, ठीक है। तो वो आप और उसमें देखो आप लिखित परीक्षा में आपके पास क्या क्या है। तो वो 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। उसमें आपको सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य इंग्लिश आएगा और राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके। तो देखो पेपर एक तो रिटर्न पेपर है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो रिटर्न पेपर के जो भी मार्क्स होंगे वो 85 मार्क्स आपके, 85 मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे, जो भी होगा उसको 85 में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के 15 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा। और जो आपका ये हिंदी इंग्लिश और जो राजस्थानी संस्कृति है इसका वेटेज होगा 50, 10, 25। ओके, इतने इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका वेटेज होगा। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये इसको आप एक बार देख लीजिए। उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो हमें एज सच इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, मेन चीज़ यही था जो हमने आपको बता दिया। और ये नीचे आपको वैकेंसी दी हुई है, तो सब लोग वैकेंसी चेक कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग। देखो हाई कोर्ट्स में वैकेंसी, फिर स्टेट जुडिशरी एकेडमी में वैकेंसी कितनी है टोटल वैकेंसी, फिर स्टेट लीगल सर्विस में वैकेंसी, ये वाला। फिर उसके बाद आपका एक अलग से जैसे हर हाई कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में चेक कर लेना कि किसके कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी में कौन आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। हम्म, फिर इसके बाद हम देखते हैं फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, ठीक है। अगर आप सबको ये पूछना है फॉर्म कैसे फिल किया जाता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप सब कमेंट्स में मुझे बताइए, अगर आपको वीडियो चाहिए इस पे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, तो मैं उस पर एक अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। ओके, थैंक यू।